गाइस, हमारी दुनिया आज एक ऐसी बीमारी का खतरनाक रूप देख रही है जिसे रोकना हमारे लिए काफी मुश्किल और चैलेंजिंग हो गया है। इंडिया ही नहीं बल्कि विश्व के सारे ताकतवर देशों की हालत खराब हो चुकी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ कई देशों की हेल्थ एजेंसीज और साइंटिस्ट अभी तक इस महामारी घोषित बीमारी का परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं निकाल पाए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं कोविड-19 की ही बात कर रहा हूँ, जिसका यूट्यूब पर कई क्रिएटर्स जिक्र कर रहे हैं। गाइस, मैं इस वीडियो में कोई प्रिकॉशन या फिर बचाव नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि इसके बारे में आपको पहले से न्यूज़ चैनल्स के मीडियम से पता चल चुका होगा और इंडियन गवर्नमेंट ने भी काफ़ी बड़ा कैंपेन चलाया है कोविड-19 के खिलाफ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कोरोना वायरस फैमिली के कुछ और खतरनाक बीमारियों के बारे में बताऊंगा जिसने फिलहाल की कोविड-19 के लेवल की तबाही मचाई थी और शायद कोविड-19 से एक कदम ज़्यादा घातक भी साबित हुई थी। गाइस, प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आई होप आपको कुछ ना कुछ नया जानने को जरूर मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके पास दिए गए बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। सो कम ऑन, लेट्स बिगिन विद फैक्ट्स नोआ। गाइज, नवंबर 2002 में एक ऐसी बीमारी ने जन्म लिया जो इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हुई थी। वो बीमारी थी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसे सार्स के नाम से भी जाना गया। ये एक एनिमल वायरस था जो इंसानों में किसी अननोन जानवर से ट्रांसफ़र हुआ था। बाद में वैज्ञानिकों का दावा ये रहा कि सार्स कहीं ना कहीं चमगादड़ या फिर किसी बिल्ली से फैला था। सार्स बीमारी का सोर्स यानी पॉजिटिव वायरस का नाम था सार्स कोवी। सार्स के पहले केस के बारे में हमें फरवरी 2003 में पता चला। ये बीमारी सबसे पहले इंसानों में सदर्न चाइना के गुआंगडोंग प्रोविंस में फैलना शुरू हुई। फिर धीरे धीरे इस बीमारी ने हांगकांग में भी अपनी तबाही दिखाना शुरू किया। सार्स ने 2003 में 26 देशों को संक्रमित किया, जिससे 17 देशों के अंदर 775 लोगों की जानें गई। फर्टिलिटी रेट की बात करें तो सार्स ऑलमोस्ट 10% फेटल साबित हुई थी। मतलब ये कि अगर ये बीमारी आपको हो गई तो 10% चांस है कि आप इस बीमारी के चलते मर जाओगे और 90% चांस है कि आप जिंदा रहोगे और सर्वाइव कर जाओगे। चाइना में इंसानों से इंसानों में फैल रही डिसीज़ बाद में कनाडा, ताइपी, सिंगापुर और वियतनाम जैसे देशों में फैली और वहाँ के इकोनॉमिकल और सोशल कंडीशंस के बिगड़ने का कारण बनी। सार्स ने इंडिया में कुल 3 लोगों को इन्फेक्ट किया था, पर खुशकिस्मती से इनमें से किसी की जान नहीं गई। अब बात करें सिम्टम्स की, तो वो बीमारी होने के करीब 10 से 12 दिनों के बाद दिखाई दिए गए, जिसमें फीवर, हेडेक और डायरिया जैसे कई सिम्टम्स सामने आए। ये बीमारी सबसे ज़्यादा ओल्ड एज यानी बुजुर्ग लोगों और इम्यूनोसप्रेसिव पीपल जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर था उनमें दिखने को मिली। सार्स का कोई वैक्सीन नहीं था और इसे रोकने के लिए क्लिनिकल आइसोलेशन और क्वारंटीन जैसे प्रिवेंटिव मेथड्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद माना गया, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट भी सामने आया। 5 जुलाई 2003 में सार्स को WHO ने गंभीर बीमारी घोषित करते उस पर नियंत्रण करने का आदेश दिया, पर 2004 आते आते सार्स का कोई भी केस रिपोर्ट नहीं किया गया। ये शायद सार्स कोवी में थर्मल रेजिस्टेंसी के ना होने के कारण हुआ था। गाइस, अब बात करते हैं दूसरे ह्यूमन कोरोना वायरस की, जो सितंबर 2012 में फैला था, जिसका नाम था मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसे मर्स के नाम से भी जाना गया। मर्स का पॉजिटिव वायरस मर्स कोवी था। ये भी एक एनिमल वायरस था जो मोस्ट लाइकली कैमल से इंसानों में ट्रांसफ़र हुआ था। ये वायरस सार्स से बिल्कुल अलग था। मर्स का सबसे पहला केस सऊदी अरेबिया में रिपोर्ट किया गया था। मर्स सार्स और कोविड-19 की तुलना में कम कंटेजियस था, यानी पर्सन टू पर्सन कम रेट से फैल रहा था, पर ये सार्स से ज़्यादा डेडली साबित हुआ। सऊदी अरेबिया में फैलने के बाद मर्स मिडल ईस्ट के ऑलमोस्ट हर बड़े देश में फैला, जैसे कतर, ओमान, टर्की, इजिप्ट, जॉर्डन, यूएई, कुवैत जैसे टोटल 24 देश इस बीमारी से इन्फेक्ट हुए। मर्स से दुनिया भर में 1180 लोग इन्फेक्ट हुए और उनमें से 483 लोगों की जान भी गई। मर्स पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 40% फर्टिलिटी या फिर मोर्टिलिटी रेट के साथ में फैला। मर्स केवल क्लोज कॉन्टेक्ट से फैलता था और ज़्यादा इन्फेक्शियस भी नहीं था, पर थर्मल रेजिस्टेंसी होने के कारण ये ज़्यादा डेडली साबित हुआ। टेम्परेचर हाई होने से भी इसका स्प्रेड रुका नहीं। बात करें मर्स के सिम्टम्स की, तो वो इन्फेक्शन होने के 2 से 14 दिनों के अंदर देखे गए। हाई फीवर के साथ में कफ, डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग जैसे सार्स रिलेटेड सिम्टम्स को नोटिस किया गया। प्रिवेंटिव स्टेप्स जैसे सार्स के केस में लिए गए थे, सेम मर्स के केस में भी अप्लाई हुए। जुलाई 2015 के बाद इस बीमारी का कोई भी केस नहीं देखा गया। कोई स्पेसिफिक वैक्सीन या फिर ट्रीटमेंट पॉसिबल न होने के कारण मर्स के इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। लास्ट में बात करते हैं ह्यूमन कोरोना वायरस के सबसे कंटेजियस डिसीज के बारे में, यानी कोविड-19 के बारे में। इस बीमारी का सबसे पहला केस हमें दिसंबर 2019 को वुहान, जो कि चाइना में स्थित एक शहर है, वहां देखने को मिला था। कोविड-19 के पॉजिटिव वायरस का नाम सबसे पहले नोवल कोरोना वायरस रखा गया। बाद में चेंज करके इसे सार्स कोवी 2 कहा गया, क्योंकि ये सार्स कोरोना वायरस से बहुत हद तक मेल खाता था।
चाइना में ओरिजिनेट होने के बाद में इस वायरस ने यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ को भी अपने चपेट में लिया। ग्लोबली कोविड-19 से 180 से भी ज़्यादा देश इन्फेक्ट हो चुके हैं। अब वर्ल्ड वाइड इस बीमारी के 46 लाख केसेस रजिस्टर हो गए हैं, जिसमें से करंटली डेथ्स का नंबर अप्रोक्सीमेटली 3 लाख। फर्टिलिटी रेट की बात करें तो कोविड-19 ऑलमोस्ट 2% फेटल साबित हुई है। कोविड-19 के सिम्टम्स का इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 14 दिनों का है, जिसमें फीवर, कफ और कभी कभी तो कोई सिम्टम्स ही नहीं दिखाई देते हैं। इंडिया में तो लोगों की हालत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि अब तक 86,000 से ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया केसेस को रजिस्टर किया जा चुका है। बच्चे, बूढ़े और इम्यूनोसप्रेसिव पीपल्स कोविड-19 के सबसे हाई रिस्क पर हैं। प्रिवेंशन की बात करें तो लॉकिंग द कंट्रीज, क्वारंटीन, क्लिनिकल आइसोलेशन और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कंसेप्ट इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबली अप्लाई किए जा रहे हैं। अगेन रीज़न यही है कि वैक्सीन नहीं है और कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। गाइस, जितनी भी डिसीजेस के बारे में मैंने आपको अभी बताया वो सारी डेडली इसलिए साबित हो रही है बिकॉज ये सारी जूनोटिक डिसीजेस है जो कि जानवरों से इंसानों में फैलती है। और अगला कारण ये भी है कि इन बीमारियों के वायरस अपने आप को ह्यूमन इम्यून सिस्टम से हिडन रख सकते हैं, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम इन्हें चेक नहीं कर पाता। दोस्तों, कोविड-19 के केस में कंक्लूजन ये है कि ये ज़्यादा डेंजरस नहीं बल्कि ज़्यादा कंटेजियस और कम्युनिकेबल हैं। सो गाइज, ये थी सार्स, मर्स और कोविड-19 के बारे में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक मार देना यार। पहली बार 25 लाइक्स का एम कर रहा हूँ और सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल और हेल्पफुल कंटेंट मैं आपके लिए फ्यूचर में लाने वाला हूँ। आपके खास और प्यारे फैक्ट्स लवर के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। कमेंट्स करना अगर कोई क्वेरीज या फिर सजेशन हो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।